Hello students, I am Dr. Seema Mishra from Dr. Viren Swaroop Institute of Professional Studies। आज मैं आपको टेक्निक्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत बताऊंगी सोशियोमेट्री टेक्निक्स के बारे में। सोशियोमेट्री जो टेक्निक्स होती है उसका यूज़ काउंसलर और गाइड या डायरेक्टर जो होता है वो काउंसलिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करता है या करता है। तो ये जो सोशियोमेट्री टेक्निक्स है इसको प्रमोट या इसका डेवलपमेंट जो है वो जे.एन. मोरेनो ने किया था। सोशियोमेट्री जो टेक्निक्स होती है वो क्या करती है कि जो अंतर्वैयक्तिक या जो एक सोशल रिलेशनशिप होती है उसके मेजरमेंट एवं उसकी रिकॉर्डिंग करने की एक क्वांटिटेटिव जो है वो मेथड है या टेक्निक है। जो ये सोशियोमेट्री टेक्निक्स होती हैं वो उसके द्वारा क्या होता है कि इंट्रापर्सनल जो चॉइसेस होती हैं यानी कि जो पारस्परिक पसंद होती है या फिर जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है यानी कि पारस्परिक जो संप्रेषण होता है और जो पारस्परिक अंतः क्रियाएँ होती हैं यानी कि म्यूचुअल जो इंटरेक्शन होता है उसकी एनालिसिस और उसकी स्टडी इस सोशियोमेट्री टेक्निक के द्वारा की जाती है। मीन्स ये है कि जो सोशियोमेट्री टेक्निक्स है उसके द्वारा इंट्रापर्सनल चॉइसेस, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल इंटरेक्शन का जो है एनालिसिस और स्टडी इस सोशियोमेट्री टेक्निक्स के द्वारा काउंसलर या गाइड करता है। जैसे कि नाम से आपको लग रहा है सोशियोमेट्री जो है ये लैटिन भाषा के दो जो शब्द हैं उनसे बना हुआ है। सोशियो जैसा कि आपको मतलब जो लैटिन भाषा के दो शब्द हैं सोसस और मैट्रम, इनके योग से बना है। तो सोसस का अर्थ इसमें क्या है कि साथी है ना, और जो या रिलेशनशिप जिसको बोल सकते हैं, और जो मैट्रम का अर्थ होता है मेज़र यानी कि माप। तो आपको समझ में आया होगा कि इस प्रकार से सोशियोमेट्री जो है उसका मीन्स होता है कि साथियों का मापन, यानी कि जो साथी हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो अदर्स लोग हैं उस व्यक्ति के आसपास, उनका मेजरमेंट। तो अब एक जो जे.एल. मोरेनो थे उनके अकॉर्डिंग द मेजरमेंट ऑफ इंटरपर्सनल कनेक्शन बिटवीन टू पीपल इन सोशियोमेट्री, ये इन्होंने 1951 में जे.एल. मोरेनो ने कहा था। यानी कि समाज मिति की अगर परिभाषा देखें या डेफिनेशन देखें तो एक समूह की संरचना का अध्ययन करने और उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति के पारस्परिक सामाजिक संबंधों की स्थिति को मापने की जो टेक्निक होती है उसको सोशियोमेट्री के रूप में जाना जाता है। यह समूह के सदस्यों के बीच मौजूद सामाजिक संबंधों का एक माप है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो एक ग्रुप होता है उसकी जो कंस्ट्रक्शन होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, उसकी स्टडी करने के लिए उस ग्रुप में व्यक्ति हैं, यानी कि हर पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, एवरी पर्सन के जो इंटरपर्सनल जो सोशल रिलेशनशिप होती है उसकी सिचुएशन को मेजरमेंट करने के लिए इस टेक्निक को जाना जाता है कि उस ग्रुप में उस व्यक्ति की या उस पर्सन की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है। इस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में कैसी रिलेशनशिप है, इसको भी इस टेक्निक के द्वारा मापा जाता है। ऐसे ही बहुत सारी डिफिनेशन है जो एक ब्रोन बैन बेनर ने भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सोशियोमेट्रिक ये जो टेक्निक है वो या समाज मिति जो है वो सोशल स्टेटस, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनके बीच में एक्सेप्टेंस या अस्वीकृत को, एक सीमा को, एक लिमिटेशन जो होती है, एक लिमिट होती है, उसको मेजरमेंट करके उसको अन्वेषित करने, उसको डिस्क्राइब करने, उसका इवेल्युएशन करने की एक मेथड है। ऐसे ही जे.डब्ल्यू. बेस्ट थे, उन्होंने भी इसको सोशियोमेट्री को
परिभाषित किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो सोशियोमेट्री है वो एक ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उसमें जो भी सोशल रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करने की एक टेक्निक है। यानी कि JW बेस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जो समाज मिति है, जो सोशियोमेट्री टेक्निक है, वो एक ग्रुप में जो भी मेंबर होते हैं उन ग्रुप्स के मेंबर्स में जो आपस में रिलेशनशिप है, सोशल रिलेशनशिप है, उसको डिस्क्राइब कैसे किया जाए, इसकी टेक्निक है क्या, सोशियोमेट्री या समाज मिति। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने सोशियोमेट्री को परिभाषित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि जो सोशियोमेट्री है वो एक मतलब रेखा चित्र है, जिसमें कुछ सिंबल्स रहते हैं, कुछ साइन रहते हैं, जिसको कि ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उसमें जो सामाजिक स्वीकृति है या स्वीकृति है, उसकी जो मेथड होता है उसको दिखाने के लिए, एक्सप्रेशन देने के लिए उसको प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही JW बेस्ट की एक इंग्लिश में भी डिफिनेशन है कि जिसमें उन्होंने JW बेस्ट ने कहा था कि सोशियोमेट्री इज अ टेक्निक्स फॉर डिस्क्राइबिंग सोशल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप। तो ये तो थी इसकी डिफिनेशन या इसके बारे में हमें जाना कि क्या होती है सोशियोमेट्री टेक्निक्स। यानी कि हमें ये समझ में आ गया कि सोशियोमेट्री जो टेक्निक्स है उसका काउंसलर यूज़ करता है इस चीज़ को जानने के लिए कि जो काउंसली या जो क्लाइंट है उसकी अपनी ग्रुप में क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, कैसी उसकी आपस में जो लोग हैं ग्रुप में, उसके जो मेंबर्स हैं उस ग्रुप के, उसमें आपस में उसकी क्या रिलेशनशिप है, क्या उसकी स्थिति है, कितने उसको पसंद करने वाले लोग हैं, कितने उसको नापसंद करने वाले लोग हैं, इसका मेजरमेंट इस सोशियोमेट्री टेक्निक्स के द्वारा किया जाता है। तो समाज मिति की अगर जो मेथड है उसकी बेस यानी उसकी जो मूल आवश्यकता है, एक जो ये समाज मिति जो ये सोशियोमेट्रिक टेस्ट होता है, इस टेस्ट की कुछ नीड भी होती हैं। जैसे कि जो उत्तरदाता है यानी कि जिसके ऊपर ये अप्लाई की जा रही है सोशियोमेट्री टेक्निक, या क्लाइंट है या जो काउंसली है या उत्तरदाता है, उसको ग्रुप की जो लिमिटेशन है उसके बारे में पहले से ही बता दिया जाता है या बता दिया जाना चाहिए कि भाई देखो ये लिमिटेशन है इसकी। साथ ही क्या होता है कि जो प्रतिभागी है या जो जिसके ऊपर सोशियोमेट्री टेक्निक्स अपनाई जा रही है उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक ही उसके चुनने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, तो ऐसा भी नहीं है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो काउंसलर या क्लाइंट है उसकी या प्रतिभागी जो भी सब्जेक्ट है उसकी किसी पर्सन के जो प्रति क्या हो कि पसंद या फिर नापसंद किसी स्पेसिफिक मानदंड पर ही, किसी स्पेसिफिक नॉर्म्स पर ही होनी चाहिए। कि मतलब अगर आप उसको नहीं पसंद कर रहे हैं तो क्यों, और अगर पसंद कर रहे हैं तो क्यों। ठीक, इसके बाद आता है कि समूह को जो ग्रुप को जो टेस्ट के जो रिज़ल्ट होते हैं, यानी कि जो हम जब सोशियोमेट्री टेक्निक अपनाई जाती है तो जो टेस्ट हो जिसको यूज़ किया जाता है उसके जो रिज़ल्ट आते हैं उसके बेस पर जो है पुनर्गठित किया जाना चाहिए। ठीक, और क्या है इसमें कि जो प्रतिभागी है या जो भी क्लाइंट या काउंसलर है या उत्पोधक जो भी है या सेवार्थी है उसके द्वारा जो आदर्श लोग हैं, लोगों की स्वीकृति या अस्वीकृति उसकी मतलब पर्सनल ओपिनियन के आधार पर ही होनी चाहिए। और उसकी जो पर्सनल ओपिनियन को क्या करना चाहिए, गुप्त भी रखा जाना चाहिए, कि बताना नहीं चाहिए, सीक्रेट रखना चाहिए। इसने बता दिया कि हाँ ये पसंद है ये ना पसंद है, तो ये नहीं आप सबको बता दिया कि भाई इस व्यक्ति को कोई नहीं पसंद करता या हम नहीं पसंद करते या वो नहीं पसंद करता या बहुत पसंद करता। तो ये जो भी उसने बताया है, जो भी रिलेशनशिप जैसी भी ग्रुप में है जिसकी भी इंटरपर्सनल, तो उसको ओपन नहीं करना है, उसको सीक्रेट रखना है। साथ ही क्या है कि जो सोशियोमेट्रिक मेजरमेंट है यानी उसमें क्वेश्चन हो सकते हैं, उसमें स्टेटमेंट हो सकते हैं, तो वो क्लाइंट के द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। यानी कि जो उसके आंसर वो लगा रहा है तो वो उसको बताए
कि मतलब समझ में आ रहे हैं उसको तभी तो लगा पाएगा, यानी कि वो जो भी क्वेश्चंस या जो भी स्टेटमेंट हैं उसके सामने सोशियोमेट्रिक टेक्निक में, वो उसको समझ में आए कि हमें उसमें क्या करना है। इसी चीज़ को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोशियोमेट्री इज अ सोशियोमेट्रिक टेस्ट। द टेस्ट आल्सो हैव फ्यू रिक्वेस्ट्स, यानी कि the respondent or subject should be informed about the limitation of the group। ये हम हिंदी में आपको बता चुके हैं। तो वही चीज़ इसमें इंग्लिश में भी है, जो इंग्लिश स्टूडेंट के लिए द सब्जेक्ट शुड हैव अनलिमिटेड अल्टरनेटिव्स। इसके बाद है द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ अ पर्सन बाय द सब्जेक्ट शुड बी ऑन अ गिवन स्पेसिफिक क्राइटेरियन, यानी कि अगर किसी को, जैसे हमने भी बताया था कि किसी को पसंद या नापसंद कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस या रिजेक्ट कर रहे हैं, तो उसको बताना होगा कि किस कारण से, स्पेसिफिक उसका कारण क्या है। ठीक है। इसके बाद द ग्रुप शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ outcomes of the test। The acceptance or rejection of pupils by the subject must be on her/his personal opinion and should not be revealed to anyone। The sociometric criterion question/statement must be clearly understood by the subject in letter and spirit। यानी कि जो हमने अभी हिंदी में आपको बता चुके हैं कि क्वेश्चंस या स्टेटमेंट जिसमें भी सोशियोमेट्री जो टेक्निक्स है उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको पूरी अच्छी तरीके से काउंसलिंग को या उसको क्लियर होनी चाहिए कि क्या है। तो ये सोशियोमेट्रिक जो टेक्निक्स हैं उसका जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या होता है कि जो बहुत सारी हेल्पिंग टेक्निक्स भी होती हैं जिनका यूज़ काउंसलर कर सकता है, जैसे कि या गाइड कर सकता है, जैसे कि पर्सनल इंटरव्यू ले सकता है या ऑब्जर्वेशन को भी यूज़ कर सकता है सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स में ही। और इनका उपयोग से क्या होता है कि स्टडी में जो रिलेबिलिटी होती है और जो क्लियरिटी होती है वो और ज़्यादा आ जाती है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो ग्रुप के मेंबर होते हैं उनकी जो इंट्रापर्सनल जो चॉइसेस हैं या जो उनके प्रति अट्रैक्शन है उसकी स्टडी के लिए सोशियोमेट्री टेस्ट का यूज़ किया जाता है। सोशियोमेट्री जो टेक्निक्स होती है उसके द्वारा किसी भी ग्रुप के जो व्यक्ति होते हैं उनके जो अंतर्वैयक्तिक संबंध होते हैं, अंतर्वैयक्तिक संबंध मतलब कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, ये सब जो है इसकी स्टडी करते समय सबसे फर्स्टली क्या किया जाता है कि कुछ जो कसौटियाँ होती हैं उनको निर्धारित कर लिया जाता है और उन कसौटियों के जो ग्रुप होते हैं उनकी अधिकतर क्या होता है कि वो उसी एक्टिविटी से वो ग्रुप रिलेटेड होते हैं। तो जो इसकी जो सोशियोमेट्री जो टेस्ट होता है उसके द्वारा एक ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनकी पसंद, उनकी लाइकिंग, उनकी चॉइसेस जानने के लिए सावधानी पूर्वक कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पसंद का कोई भी अर्थ हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए सदस्यों के कम्युनिकेशन सूत्रों की पसंद और ग्रुप के जो मेंबर हैं उनके सदस्य जो स्पेसिफिक हैं उसकी चॉइस, है ना। तो इस मेथड से जब स्टडी की जाती है तो ग्रुप के जो एवरी पर्सन, एवरी मेंबर से एक या फिर वन या फिर कई क्वेश्चन, मोर क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आप काउंसलर एज ए काउंसलर पूछ सकता है कि अपने कॉलेज के सबसे जो आपको सबसे प्रिय या सबसे अच्छे टीचर लगते हों वो कौन है, उनका नाम बताइए। या आपके जो फ्रेंड हैं सबसे अच्छे, उनके किसी भी दो दोस्तों के नाम बताओ, किसी दो फ्रेंड के। या फिर ये पूछ सकता है कि आप जो है ग्रुप में किन पर्सन्स के साथ में रहना पसंद करते हैं। या फिर ये भी पूछ सकता है कि आपके ग्रुप में कौन ऐसा है जो कि अगर उस ग्रुप से हट जाए तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
है ना। तो इस प्रकार से कहीं भी किसी भी तरीके के प्रश्नों को तैयार प्रिपरेशन या प्रिपेयरिंग करने लेने के बाद स्टडी ग्रुप के जो एवरी मेंबर होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी चॉइसेस जो साइकोमेट्रिक टेक्निक्स है उसमें जो नॉर्म्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी रिकॉर्डिंग करके उनको प्रदर्शित किया जाता है। अध्ययन जो होता है, स्टडी जो होती है, वो ग्रुप के एवरी मेंबर से जो हैं उनसे सभी प्रश्न जो अभी हमने बताया है कि टीचर कौन है अच्छा, फ्रेंड तुम्हारे कौन अच्छे हैं, किसी के रहने या रहने से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, उस ग्रुप में कौन से ऐसे मेंबर हैं जिनके रहने से या न रहने से तुम्हें फ़र्क पड़ता है, या किन के साथ तुम ज़्यादा रहना पसंद करते हो, या कौन से वे व्यक्ति हैं जिनके साथ आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, आप उनको देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे उस ग्रुप के हर मेंबर से जाएंगे, और जो ग्रुप के जो एवरी मेंबर होता है उसके जो आंसर होता है उसको लिखते भी जाते हैं साथ साथ में। और एक समाज मिति मैट्रिक्स या जो एक सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसको भी बना लिया था, इसीलिए तो उसका नाम समाज मिति है। इसमें इसकी देखो एक खास विशेषता भी होती है। खास विशेषता क्या होती है कि जैसे इसमें क्या होता है कि अगर हम देखें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स अगर देखें हम, तो उसमें क्या होता है कि जो समाज मिति जो टेक्निक्स होते हैं उसके द्वारा जो क्वालिटेटिव जो एक फॉर्मेट होता है उसके यानी कि गुणात्मक स्वरूप वाले अंतर संबंधों को क्वालिटेटिव रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, यह क्या होता है कि मतलब इसके साथ में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है जो उसके माध्यम से सामाजिक पक्ष को या जो सोशल साइट्स होती है उसको अधिक इम्पोर्टेंस दी जाती है। सोशियोमेट्रिक टेक्निक क्या होती है कि उसकी हेल्प से एक ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उसके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का सफलतापूर्वक सक्सेसफुल तरीके से स्टडी किया जाता है। सोशियोमेट्रिक टेक्निक की हेल्प से जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की स्टडी होती है, आकर्षण होता है, इंट्रैक्शन होता है, या जो भी विकर्षण भी होता है, जैसे आकर्षण है तो विकर्षण भी है, या फिर उदासीनता जो भी होती है उसके विकल्प के माध्यम से भी अध्ययन किया जाता है। जो सोशियोमेट्रिक टेक्निक होती है उसकी हेल्प से जैसे मान लो छोटे छोटे ग्रुप ले लिए, वो 15-15 भी हो सकते, 15-15 मेंबर के, तो उनके का ही एक स्पष्ट रूप से अच्छे तरह से अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन अगर 10-10 10-10 मेंबर्स होते हैं ग्रुप में तो ज़्यादा बेटर तरीके से स्टडी होती है। सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स जो होती है उसके द्वारा फॉर्मल जो रिलेशनशिप होती है उसका अगर देखा जाए तो उसकी स्टडी जो है संभव नहीं होती है कि जो फॉर्मल वाले होते हैं, केवल जो इनफॉर्मल जो रिलेशनशिप होती है उसी की स्टडी की जाती है। ये एक खास बात है, ये खास कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी इम्पॉर्टेंट, कि सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स के द्वारा फॉर्मल रिलेशनशिप का स्टडी नहीं की जाती है बल्कि इनफॉर्मल रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है। सोशियोमेट्री जो टेक्निक्स होती है उसकी हेल्प से उन्हीं जो ग्रुप के मेंबर्स के जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की स्टडी किया जाता है, जो क्या होता है एक दूसरे से परिचित होते हैं। अब पता लगा किसी ग्रुप की हम स्टडी कर रहे हैं, सोशियोमेट्रिक टेक्निक अपना रहे हैं जिसमें कि एक दूसरे से कोई परिचित ही नहीं है, तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा? कुछ नहीं, नथिंग। लेकिन अगर रिलेशनशिप है तभी तो अर्थ निकाल पाएंगे। तो ग्रुप में एक दूसरे से परिचित होना, जान पहचान होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में क्या है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की जो सोशियोमेट्री टेक्निक होती है उसका यूज़ किसी भी जो रिसर्च होती है उसकी प्रॉब्लम की स्टडी में भी एक फ्री तरह से स्टडी मेथड के रूप में किया जा सकता है। इसके अलावा अदर्स भी विधियाँ इसके साथ यूज़ की जा सकती हैं। हमने अभी आपको बताया था कि इंटरव्यू यूज़ किया जा सकता है, ऑब्जर्वेशन यूज़ किया जा सकता है इसके साथ। तो ये सब जो है टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम उसको सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स को काउंसलर अपना सकता है। इसके बहुत सारे गुण भी हैं, जैसे मेरिट्स ऑफ सोशियोमेट्रिक टेक्निक, यानी कि स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, संप्रेषण मार्गों का अध्ययन इसके द्वारा होता है। ग्रुप
में जो है वो सामंजस्यता रहती है, संबद्धशीलता रहती है। स्टडी ऑफ म्यूचुअल लाइकिंग डिसलाइकिंग पता चलता है ना, इसका भी अध्ययन हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो प्रतिनिधि होता है या जो नेता होता है उसके चॉइस या उसके सिलेक्शन संबंधी भी अध्ययन किया जा सकता है कि भाई कौन नेता होगा, किसको ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, किसकी ज़्यादा बात मानेंगे। स्टडी ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन यानी कि पारस्परिक जो अंतःक्रियाएँ होती हैं उसका भी अध्ययन हो जाता है। और ये क्या है कि लेस एक्सपेंसिव टेक्निक है, यानी कि कम खर्चीली प्रविधि है ये, इसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। साथ ही क्या है, रिलायबल स्टडी है, विश्वसनीय अध्ययन भी है। और इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ ग्रुप एथिक्स यानी कि समूह नैतिकता का भी अध्ययन किया जाता है कि कौन किसके प्रति कितना ईमानदार है, हॉनेस्ट है। तो ये तो इसके थे मेरिट्स। अब हम डीमेरिट्स के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। डीमेरिट्स की होती है सप्लीमेंट्री टेक्निक्स ऑफ स्टडी, यानी कि अध्ययन की एक पूरक विधि है, सिर्फ इसको खाली यूज़ करके किसी भी रिजल्ट में नहीं पहुंचा जा सकता है जब तक हम किसी इसके साथ में अदर जो टेक्निक्स हैं उनका यूज़ ना करें। जैसे अभी हमने बताया इंटरव्यू यूज़ कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और क्या इसकी डीमेरिट्स है कि स्टडी ऑफ ओनली स्मॉल ग्रुप इन पॉसिबल, यानी कि केवल जो है ये जो स्मॉल ग्रुप होते हैं उसी की स्टडीज़ के द्वारा संभव है, बड़े स्टडी, क्योंकि हम बता चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में कि 10-10